वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस समय बज रहे हैं सुबह का 11 और बाहर हो रही बहुत ज़्यादा बारिश। तो चलिए आज आपको लेके चलता हूँ बारिश के मौसम में। कैसा मौसम है, कैसा माहौल है, रहिए मेरे साथ और देखिए आज का वीडियो और आनंद लीजिए बारिश का। देहरादून से अर्थ स्पीक्स। तो ये बारिश में हमारी कॉलोनी का हाल, कहीं कहीं हल्का पानी भर जाता है, लेकिन फिर भी सड़कें साफ, पेड़ पौधे धुले हुए बिल्कुल। और यहाँ से बाहर की तरफ चलते हैं और जैसे ही ऐसी बारिश होती है सर्दियों में तो निश्चित रूप से पहाड़ों में स्नोफॉल हो जाता है। ऊपर मसूरी से ऊपर या चक्राता की साइड में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है। बद्रीनाथ केदारनाथ सारे बर्फ़ से ढक जाते हैं। तो बारिश का होना भी एक शुभ है। जितना ज़्यादा बारिश होगी उतना स्नोफॉल होता है और पर्यटकों के लिए तो बहुत ही अच्छा। ये बल्लूपुर का फ्लाईओवर और यहाँ से आगे चलते हुए देखिए बाएं हाथ पे आप दिखाई दे रहा है, ये है सिनेमा हॉल सिंगल थिएटर नटराज। अब कुछ ही चुनिंदा बचे, उनमें से एक नटराज है जो कि अभी तक सक्सेसफुली चल रहा है। कब तक चलेगा पता नहीं, क्योंकि बाकी जो कृष्णा और प्रभात थे वो तो टूट ही चुके हैं, लेकिन ये अभी भी चल रहा है, ये एक अच्छी बात है। तो चक्राता रोड पे टैगोर विला के पास नटराज सिनेमा, और यहाँ से सीधे चलते हैं तो आ जाती है हमारी क्लॉक टावर। क्लॉक टावर का भी सौंदर्यीकरण किया जा रहा है और इसमें आप देख सकते हैं नीचे बहुत ज़्यादा पेंटिंग वेंटिंग की जा रही है और आजकल काम चल भी रहा है। तो जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा खूबसूरती बढ़ती जाएगी। स्मार्ट सिटी का काम तो चल ही रहा है और पीछे इंदिरा मार्केट दिखता ही रहता है, तो खूबसूरती और बढ़ जाती है बारिश के मौके पर। और यहाँ थमती नहीं, पब्लिक चलती रहती है। आप देख रहे हैं बारिश हो रही फिर भी लोग चल रहे हैं। और ये नया ओपीडी, नया चिकित्सालय, दून चिकित्सालय जो बनाया गया वो है। और अगर आपको कोविड टेस्ट करवाना तो इसी बिल्डिंग में आपको आना पड़ता है। पुरानी बिल्डिंग को अलग कर दिया गया है। और ये देखिए अब हम पहुंच रहे हैं बिल्कुल नगर निगम की तरफ। नगर निगम आना ही था क्योंकि हाउस टैक्स भी जमा करना है। हाउस टैक्स अगर समय पे जमा हो जाता है तो बहुत से फायदे हैं, आपको कुछ उसमें कंसेशन मिल जाता है और आपकी एक जिम्मेदारी तो पूरी हो ही जाती है। तो नगर निगम में आते ही पहले कार को लगाते हैं पार्किंग की तरफ, और पार्किंग में लगाने के बाद अब मुझे पता करना पड़ेगा कि पहले सामने वाली बिल्डिंग में ऊपर सेकंड फ्लोर में जमा हुआ करता था पिछली बार जब मैं आया था। फिर ऑनलाइन भी हो चुका है, लेकिन इस बार थोड़ा सा उसमें करेक्शन भी करवाना था। तो यहाँ पे इस बिल्डिंग में पहले पता कर लेते हैं यहाँ पे अभी, क्योंकि लोग कुछ कम ही दिखाई दे रहे हैं तो मुझे कुछ शंका हो रही है यहाँ हो भी रहा कि नहीं हो रहा। अभी मैं लेट तो खैर हुआ ही नहीं हूँ। यहाँ मालूम पड़ा कि आगे जाके हॉल में होगा जमा। तो चलिए यहाँ से नीचे की तरफ चलते हैं और नीचे निकलने के बाद सीढ़ियाँ उतर के नीचे जाना पड़ेगा। तो बारिश में भी काम चल ही रहा है, स्मार्ट सिटी की तरह नगर निगम में भी काम चल ही रहा है, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है। बहुत पुरानी बिल्डिंग है ये नगर पालिका जब थी, अब तो नगर निगम हो गया। नगर पालिका की बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है, 1920 के आसपास ये बनी थी। उसके बाद कुछ ना कुछ चेंजेस होते चले जा रहे हैं और विकास तो हो ही रहा है। चलिए अब यहाँ से चलते हैं जहाँ मुझे जमा करना है अपना हाउस टैक्स। नीचे और भी कोई नहीं। ये देखिए ये नगर पालिका की पुरानी बिल्डिंग, ये पहले 1937 की बनी हुई जैसा कि मैं आपको बता रहा था। और ये जोगबंदर हॉल जो कि 1939 में बना था, 1939 में हॉल बना, इसी में हाउस टैक्स जमा हो रहा है। बहुत अच्छा कर दिया। एक इसमें आप बैठ के आराम से करवा सकते हैं। पहली बार मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ पे हल्का म्यूजिक बज रहा है और आप आराम से सुकून के साथ बैठ के अपना हाउस टैक्स जमा कर पा रहे हैं। ऐसा पहले कभी देखा नहीं। पिछली बार मैंने 2 साल पहले जमा किया तो बहुत लंबी लाइन थी और मेरे उसमें हाउस नंबर था वो भी उन्होंने चेंज कर दिया, वो भी मुझे बदलवाना है। तो चलिए यहाँ पे हाउस टैक्स जमा कर देते हैं। और समय से पहले जमा करने के मैंने बताया आपको कंसेशन तो मिल ही जाता है। तो यहाँ पे हाउस टैक्स जमा करने के लिए इन्होंने बढ़िया से डे ऑफिसर्स बना रखे हैं 4-5 सामने, उनके पास आप जाते हो तो बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से काम हो रहा है। बहुत जल्दी से आपका हाउस टैक्स जमा हो जा रहा है। सब कुछ कंप्यूटराइज हो गया, आजकल डिजिटल हो चुका है, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। बस इसे पता है कि मैंने कहाँ चेंज होगा, तो उन्होंने बताया कि आपको पीछे वाली बिल्डिंग में जाना पड़ेगा जहाँ पर कि आप अपना नंबर चेंज करवा सकते हैं। तो चलिए पहले यहाँ हाउस टैक्स जमा करता हूँ, उसके बाद जाके कोशिश करता हूँ अपना मकान नंबर चेंज करवाने की, वरना मैं हाउस टैक्स जमा कर रहा हूँ लेकिन वो किसी और मकान नंबर का जमा हो रहा है। ये देखिए दफ्तर म्यूनसिपैलिटी बिल्डिंग देहरादून 1922 की बिल्डिंग बनी हुई है। अब ये नगर निगम हो चुका तो नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा कार्यालय, महापौर ये हो गया, ये मेयर का ऑफिस और पुरानी बिल्डिंग, लेकिन अब उसमें सब कुछ नया किया जा रहा है और आजकल कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है, यहाँ भी तोड़फोड़ है।
तो सार्वजनिक सुविधाओं का भी उपयोग कर ही लेते हैं। और उसके बाद चलते हैं अपने मकान का नंबर चेंज करवा लें ताकि जिसका मैं हाउस टैक्स पे कर रहा हूँ वही मुझे मिले। तो अब मैं इनसे पता कर लेता हूँ, यहाँ पे जो नाम बताया था, अब इनका नाम तो वही, लेकिन इन्होंने बताया नहीं मेरे पास जमा नहीं होना, ये इसके लिए आपको पीछे की तरफ जाना पड़ेगा। तो हालांकि इन्होंने कोई मास्क वास्क पहना नहीं हुआ, लेकिन चलिए इतना तो आजकल आदमी उदारीकरण में ले ही रहा है, फ्रीडम। तो चलिए पीछे जाके अब देखते हैं जहां मुझे हाउस टैक्स का अपना मकान नंबर चेंज करवाना है। अब पीछे की तरफ एक बिल्डिंग और है, वहां पर सब कुछ सिस्टमेटिक हो गया है। ये तो अच्छा है, बहुत सुकून के साथ आपके काम हो जा रहे हैं, ज्यादा आपको भटकना नहीं पड़ रहा। पहली बार ऐसा है कि मुझे नगर निगम में आके थोड़ा सुकून मिल रहा है। तो चलिए वहां भी जाके देखते हैं, और वहां पर जाकर कितनी देर लगती है ये भी देख लेते हैं। यहाँ मुझे एक सज्जन से पूछना पड़ा, एक काउंटर में मैंने पूछा कि फला नाम की महिला कहाँ पर है ताकि मैं वहाँ जमा कर पाऊँ। उन्होंने बता दिया, मैं वहाँ जाके अब जमा कर देता हूँ। और जमा तो खैर मैं कर ही चुका हूँ, सिर्फ मकान नंबर चेंज करवाना है। तो पहले उन्होंने कहा नहीं इंस्पेक्टर आके पता करेगा। मैंने दिखाया, मैंने मेरा पुरानी रसीदें थी, मैंने दिखाया थी कि मेरा मकान नंबर ये था और पिछले साल से आपने बदल दिया, इसलिए मैंने ऑनलाइन भी जमा नहीं किया इस बार, वरना मैं उसकी भी सुविधा उठा लेता। और अच्छी बात यह कि इन्होंने बस मेरे पिछली रसीदें देखने के बाद मेरा हाउस नंबर बदल दिया। अब मैं अपने मकान का ही हाउस टैक्स जमा कर रहा हूँ और आगे भी यही होता रहेगा। तो चलिए सुविधा रही, इतना मेरा काम हो गया और बहुत सुकून के साथ काम निपट गया। इस बारिश में लोग कम ही आए हुए, ये भी अच्छा रहा कि मैं आज यहाँ पर आ गया। और मकान नंबर बदलने के बाद तो और कोई काम मेरा बचता नहीं। ये मकान नंबर बदलने के बाद मैं चलूंगा वापस अपनी गाड़ी की तरफ, और वहां से रसीद इन्होंने देखी, रसीद मैंने इनको दिखा भी दी कि हाँ मैं ही वो व्यक्ति हूँ जिसका हाउस टैक्स पे करना है। तो इतनी दुविधा नहीं हुई, और नया प्रिंट आउट भी निकाल के दे दिया। तो यह नगर निगम के कर्मचारी बहुत सहयोगी हैं इस समय, और काफी कोऑपरेटिव हो गए हैं और इजीली आपके काम भी कर देते हैं। तो बहुत अच्छी बात, एक अच्छी अप्रोच। देहरादून के लोगों की सोच तो अच्छी है ही। तो चलिए यहाँ से मेरा काम हो गया पूरा, और आज के साथ मुझे लगता है कि मैं इस ब्लॉग के एंड की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो दोस्तों मैं कुछ भी कहीं कुछ नया देखता हूँ तो उसके लिए एक ब्लॉग बना देता हूँ। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, उसका बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरा हर नया वीडियो की जानकारी पहले मिले। बहुत सारी वीडियोज में बनाता रहता हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आया उसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हाँ शेयर जरूर कर दीजिएगा सभी के साथ, ताकि सभी हाउस टैक्स में छूट का फायदा उठा सके समय से पहले जमा करने के बाद। और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कैसे लगते हैं मेरे वीडियोस। तो मैंने अपना देखा, कंफर्म किया, हाँ मेरा एड्रेस चेंज हो चुका है, ओरिजिनल एड्रेस आ गया है। तो मैं इसको लेके निकलता हूँ बाहर, और बाहर चलने के साथ ही अब मैं एक बार आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज मेरे चैनल पे आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा सभी के साथ। अब निकलते हैं यहाँ से बाहर, सारे काम मेरे आज के हो गए। ये पुरानी भव्य सी बिल्डिंग और ये ऑफिस मेयर का, बारिश होने के आसार बहुत ज़्यादा, घने बादल हो गए। दफ्तर म्यूनसिपैलिटी 1922 की बनी बिल्डिंग, फिर आगे 1937 की बनी, 1939 की। बातें करते करते मैं आ चुका हूँ अपने गाड़ी के पास। तो यहाँ से अब निकलेंगे बाहर। उम्मीद है आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए, अर्थ स्पीक्स के बहुत सारे वीडियोज़ में लाता रहता हूँ और लाता रहूँगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और हैव अ नाइस डे। बाय बाय।